भक्ति की चेतावनी क्रम संख्या 1281 1281 और उसमें कह रहे गुरुदेव, सर्वव्यापी की ध्वनि भी एक, सर्वव्यापी की ध्वनि भी एक, धर्म भी एक, कर्म भी एक। प्यार कर धर्म, आनंद मना कर्म। प्यार कर धर्म, आनंद मना कर्म। तो जो सर्वव्यापी है, हम जानते हैं कौन है सर्वव्यापी। सर्व यानी सब, व्यापी यानी व्याप्त है, सारी जगह है। पूरी सृष्टि में जो व्याप्त है, बाहर भी भीतर भी, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। इसीलिए उसको सर्वव्यापी कहा जाता है, सर्वत्र वही व्याप्त है। तो वो जो सर्वव्यापी है, वो है तो एक ही, किंतु उसके नाम पर तरह तरह की ध्वनि उठती है, यानी आवाजें उठती हैं। अब जो उससे जुड़ जाता है वो तो हर ध्वनि में उस एक ध्वनि को ही देखता है, अनुभव करता है। जिसे संत महापुरुषों ने कहा वो है अनहद की ध्वनि। वो जो अनहद की ध्वनि जहां से उस सर्वव्यापी ने सृष्टि की रचना की है, वहां से शुरू होती है वो ध्वनि। वो एक ही है ध्वनि, और वो एक ध्वनि जब शब्द का रूप लेती है, तब सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि वो एक से अनेक हो जाते हैं। ध्वनि तो एक ही है, और वो जो एक ध्वनि है उसको हम शब्द के रूप में अगर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं ओंकार। यानी ओंकार से सृष्टि की रचना हुई है। कुछ कुछ और धर्मों के हिसाब से, मान्यताओं के अनुसार अपना ही लेते हैं, और यह तो बहुत ही साधारण रूप से, बहुत ही कॉमन सी बात है कि हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि की रचना हुई कि सृष्टिकर्ता के मन में आया, मैं हूं एक, अनेक हो जाऊं। तो एक हूं, अनेक हो जाऊं, वहीं से वो ध्वनि प्रारंभ होती है। और वो ध्वनि है तो एक, किंतु अनेक रूपों में हमें सुनाई देती है। और ध्वनि की पहचान कहां से होती है? शब्द से होती है। सब अलग अलग ढंग से उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसका जप करते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, किंतु वो जो सर्वव्यापी की ध्वनि है वो एक है, और उसका धर्म भी एक है। धर्म क्या है वो बतलाया आगे। धर्म है प्यार करना। प्यार करना उस सर्वव्यापी का धर्म है। और यह हम सब जानते हैं कि प्रभु हमें कितना प्यार करता है। उसके प्रेम का हमें पता लगता नहीं है, और जब पता लगता है तो हम उसे किसी न किसी का नाम दे देते हैं, कुछ बतलाते हैं, अरे ये मुझे बहुत प्यार करता है, ये मुझे बहुत प्यार करता है। प्यार तो सबके भीतर प्रभु का ही है। प्रेम रूप में ही वो परमात्मा हमारे भीतर व्याप्त है, और वही उसका धर्म है। तो ज्यादातर हम देखते हैं सब जगह, भले ही वो धर्म मानवकृत धर्म है। गुरुदेव ने समझाया, एक पूरा लेख है उनका,
आनंद पुष्प जो पुस्तक है उसमें, और उसका शीर्षक है धर्म है या शिष्टाचार। यानी धर्म को मान के चल रहे हैं लोग या शिष्टाचार निभा रहे हैं, यानी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और उसमें यही उसका सार गुरुदेव ने जैसा कहा कि धर्म तो एक ही है और वो है सत्य धर्म। जितने भी धर्म है अलग अलग रूपों में, सबका आधार सत्य ही है, किंतु लोग महत्व देते हैं मानवकृत धर्म। अब ये मानवकृत धर्म क्या होता है? यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। अब हम देखें उदाहरण, हम कहते हैं क्रिश्चियन धर्म या ईसाई धर्म, किसके द्वारा है? वो मानवकृत है ना, ईसा मसीह के द्वारा चलाया गया। हम कहते हैं मुस्लिम धर्म, वो किसके द्वारा चलाया गया? हजरत मोहम्मद के द्वारा। हम कहते हैं जैन धर्म, वो किसके द्वारा चलाया गया? इसी तरह कहते हैं बौद्ध धर्म। तो ये जितने भी धर्म के नाम पर जो बातें होती हैं वो मानवकृत धर्म की बात है, किंतु वास्तव में सब धर्मों का सार है वो प्यार। सब कहते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं सबसे प्यार करो, लव इज गॉड, गॉड इज लव। मुस्लिम भी कहते हैं सबसे प्यार करो, सबसे भाईचारा रखो। प्यार एक ऐसा धर्म है जो सृष्टिकर्ता का रूप है, क्योंकि वही सूक्ष्म में, बाहर के रूप अलग हो सकते हैं, स्थूल रूप, कोई जीसस को मानेगा, कोई मोहम्मद को मानेगा, कोई महावीर को मानेगा, कोई बुद्ध को मानेगा, वो अलग चीज है। कोई गुरुदेव को मानेगा, कोई बाबा को मानेगा, अलग चीज है। किंतु धर्म क्या है, किस पर आधारित है, उसके लिए बताया गुरुदेव ने कि वो है सत्य धर्म। यानी उसको कोई नकार नहीं सकता, वो सत्य है, वो ध्रुव सत्य है। बाकी सब जो होते हैं वो मानवकृत धर्म है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सत्संग है वो सत्य पर आधारित है और हमारा धर्म सत्य ही है। और उसको अनुभव करने के लिए जो हमारे अनुभव में पहले से चल रहा है, क्या चल रहा है पहले से? प्यार। हम प्यार करते हैं, बचपन से ही करते हैं, वो कोई नई बात तो है नहीं। उस प्यार का खाली रूप बदलना है। जब वो प्यार प्रभु के प्रति हो जाता है तब वास्तव में यही कहते हैं प्यार कर, यही है तेरा धर्म। और फिर कर्म भी एक है, और कर्म एक कौन सा है? आनंद मनाओ, यह कर्म है। आनंद कैसे मनाएगा? आनंद तो तभी मनाएगा जब पूरी तरह उसके प्रेम में, भाव में डूब जाएगा, तभी आनंद मनाएगा। नहीं तो सुख और दुख इसी में खेलता रहेगा। सुख आएगा, कभी दुख आएगा। इन सबसे जब तक ऊपर नहीं उठ जाता तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। कहने को तो आनंद हर कर्म में है, किंतु वो कर्म में आनंद कब उठाएगा? उस कर्म में वो काम करते हुए कब एंजॉय करेगा? आनंद क्या है? एंजॉयमेंट, आनंद उठाना। कब एंजॉय करेगा वो उसको? जरा ध्यानपूर्वक समझे इस बात को। वो तब एंजॉय करता है उस काम को जब वो उसको पूरी तरह से भावपूर्ण ढंग से डूबकर तल्लीन होकर करता है। हम देखें किसी काम को इतना तल्लीन होकर करते हैं, पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब हमें कितना आनंद आता है। और यही भाव है। शुरुआत में हमको भाव को जीने के लिए कुछ भी अलग से कोई कला नहीं सीखनी है।
हमने अनुभव किया है। कुछ भी हम देखते हैं, करते हैं, हम जब किसी चीज में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, किसी काम में, तो हमें समय का भी पता नहीं लगता, समय ठहर जाता है। इतना आनंद दे जाता है वो काम हमको, लेकिन वो कब मालूम पड़ता है? जब हम उस अवस्था से बाहर निकलते हैं, तब हम कितने खुश होते हैं कि देखो इतना अच्छा समय मेरा गुजरा। तो जो भी कर्म करें उसको आनंद मनाने की कला क्या है? तो एक तो गुरुदेव ने यही समझाया कि पूरी तरह डूब के भावपूर्ण ढंग से करो। फिर लगता है अरे हम तो वही बच्चों को पाल रहे हैं, हम तो परिवार चला रहे हैं, हमारी तो बहुत जिम्मेदारी है। उसको भी गुरुदेव ने समझाया कई जगह प्रवचन में कि वो इसलिए परेशान होते हो क्योंकि तुम उसका बोझ अपने सिर पे ले लेते हो। बच्चों को पालना, पोसना, बड़ा करना, या जो भी हमारी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, वो क्या है? वो प्रभु का ही दिया हुआ काम है। वो काम उसने हमको दिया, वो कर्म हमको दिया उसने, उसके लिए हमको चुना है। और ये ना समझो कि उन कर्मों के माध्यम से वो अपनी सेवा नहीं ले रहा है। एक स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने कहा, जिस दिन तुम यह मान के अपने जीवन को यापन करोगे कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो कर्म उसका दिया हुआ है और उसके माध्यम से वो अपनी सेवा मुझसे ले रहा है, तो फिर हमारा कर्म और हमारा भजन वो अलग नहीं रहेगा। फिर हम इन्वॉल्व होके करेंगे, उसको डूब के करेंगे अच्छी तरह से कि अरे देखो इस बहाने प्रभु से मैं जुड़ रहा हूं। ठीक है, सत्संग में जाएंगे कितनी देर, घर में भी बैठेंगे शांत होके कितनी देर, लेकिन जो हम दिनचर्या में रोजमर्रा में कर रहे हैं उसको यदि प्रभु का दिया हुआ समझ के पूरी तरह इन्वॉल्व होके करें तो हम अपने आप को इस कर्म में हमको आनंद आएगा और हम उस कर्म को बोझ नहीं समझेंगे। वो हमारे लिए इतनी खुशी देके जाएगा कि हम फिर उससे प्यार करेंगे। यानी प्यार करना जो धर्म है वो हम समझ में आ जाएगा हमको कि किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करना है, अपने आप से प्यार करना है। और मेरे भीतर बैठा हुआ वो भगवान, वो सर्वव्यापी, वो सब जगह व्याप्त है, मेरे भीतर भी व्याप्त है। जब मैं प्यार करता हूं तो उसी को प्यार करता हूं, चाहे अपने कार्यों के द्वारा, चाहे किसी व्यक्ति को, या फिर अपने आप। तो यह बन जाता है आपका एक सहज धर्म, ताकि आप उस भक्ति का वो रूप समझ पाए जो गुरुदेव यहां समझा रहे हैं। तो उसकी एक ही ध्वनि है, एक ही आवाज वो लगाता है कि सबसे प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, जो भी काम करो एंजॉय करो उसको, इन्वॉल्व हो। मुझे तो यही समझ में आ रहा वाणी का भाव। फिर पढ़ते हैं, सर्वव्यापी की ध्वनि भी एक, धर्म भी एक, कर्म भी एक। प्यार कर धर्म, आनंद मना कर। ठीक है, स्पष्ट हो गई होगी। और